क्या आपको डॉक्टर बनना है? बट एमबीबीएस में सब कुछ नहीं होती है। एक ऐसी भी मेडिकल फील्ड है जहाँ पे हम बिना सर्जरी, बिना हैवी मेडिसिन के पेशेंट को उसके पैरों पे खड़े होना, चलना एंड अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना सिखाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीपीटी यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आज की वीडियो में हम जानेंगे बीपीटी क्या होती है, स्कोप कितना है, सैलरी, सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज और क्या बीपीटी फ्यूचर के लिए एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है या नहीं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है। फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जहाँ मेनली बॉडी मूवमेंट, पेन रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी पे फोकस किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, स्पोर्ट इंजरी हो या फिर मैं कहूँ सर्जरी के बाद अगर बॉडी वीक हो गई है, नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, तो इन पेशेंट्स को रिकवर करवाने में एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स इन सब का यूज करते हैं इन सबको रिकवर करवाने में। एंड फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, इट्स अ कंप्लीट साइंस ऑफ मूवमेंट्स एंड रिहैबिलिटेशन। बीपीटी का फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी आपको पता है एंड ये 5 साल का कोर्स होता है। 4 साल की एकेडमिक्स होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। गाइज, अब मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। बहुत सारे कॉलेजेस फिजियोथेरेपी कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंड उस कॉलेज में एडमिशन के लिए हर पर्टिकुलर कॉलेज अपना अपना एक सीईटी कंडक्ट करता है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है। अभी रिसेंटली पीडीएनपीट सीईटी टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं जिसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी निकल चुके हैं। एंड जो पीडीएनपीट कॉलेज है यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये टॉप मोस्ट कॉलेज है फॉर बीपीटी अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग एंड उसी कॉलेज से मैं स्टडीज कर रहा हूँ। एंड ऐसे होते हैं इन बीपीटी कॉलेजेस के एडमिशन। आप जिस भी स्टेट में आपको जहाँ भी बीपीटी कॉलेज चाहिए आप वहाँ पे एक बार सर्च करो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिटी में एंड आपके एरिया में कौन से सीईटी कंडक्ट होते हैं फॉर फिजियोथेरेपी। ओके गाइज, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ, फिजियोथेरेपी का स्कोप है या नहीं है। इन इंडिया फिजियोथेरेपी रैपिडली ग्रो हुई है एंड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट इंजरीज, बैक पेन, पोस्चर इश्यूज कॉमन होते जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। गाइज, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक बहुत ज़्यादा ही ग्रोइंग फील्ड है एंड यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्पोर्ट्स क्लिनिक, फिटनेस सेंटर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, होम केयर सर्विस, एनजीओज, रिसर्च फील्ड्स एंड एज अ कॉलेज फैकल्टी भी आप काम कर सकते हैं और ऐसी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। एंड बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन करते हैं एंड आज के टाइम में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का क्रेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइज, अब मैं बात करता हूँ सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करती है कॉलेज, सिटी एंड स्किल्स पर। बेसिकली जो फ्रेशर होते हैं वो जनरली 20K to 40K पर मंथ इजीली अर्न कर लेते हैं एंड एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बाद ये इंक्रीज हो जाती है। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, न्यूरो रिहैब या फिर प्राइवेट क्लिनिक में चले जाओ तो डेफिनेटली ये बहुत इंक्रीज हो जाती है। बट एक बात आप हमेशा याद रखना, मेडिकल फील्ड में स्किल मैटर मोर देन ए डिग्री नेम। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, चाहे वो फील्ड किसी भी चीज की हो। मैं सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई सा भी फील्ड हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है गाइज, अगर आप जेनुअनली पेशेंट्स के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना एंड उसके साथ वर्क करना सीख जाओ तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी होगी। ठीक है गाइज, अब मैं बात करता हूँ बीपीटी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। लाइक बीपीटी के बाद आप डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हो या फिर फ्यूचर स्टडीज में भी जा सकते हो, लाइक एमपीटी यानी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल रिहैब एंड ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी स्पेशलाइजेशन। आप ये सब भी कर सकते हो आफ्टर योर बैचलर्स। एंड कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड भी जाते हैं एंड रिसर्च एंड टेक्निक टीचिंग फील्ड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं आफ्टर द बैचलर्स।
आप ये सब भी कर सकते हो इस फील्ड में। गाइज अब मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं, मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई सा भी मेडिकल फील्ड हो या फिर कोई सा भी मेडिकल कोर्स हो, हार्ड वर्क इज कॉमन। पेशेंट को समझना, पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट की बातों को समझना, अपनी बातें पेशेंट को समझाना, ये सब गाइज बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर आपको सच में कोई मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको जेन्युइनली हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाना है, एंड आप किसी भी पेशेंट की हेल्प करना चाहते हो या फिर लोगों को ठीक होते हुए देखना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है एंड अमेजिंग है आपके लिए एकदम। आप इसमें करियर अपना बना सकते हो। सो गाइज दिस वाज ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ बीपीटी यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आई होप आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ये फील्ड कैसी है एंड इस फील्ड में आपको क्या करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर जेन्युइनली यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मेरे को कमेंट में बताना आप अगली वीडियो किस फील्ड के बारे में जानना चाहते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।